धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विशेषकर कृण्वन्तो विश्वम आर्यम वेद मंत्र का प्रचार करने वालों से आग्रह है कि आप लोग विश्व को आर्य बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। अपने घर को ही आर्य नहीं बना पाए, खुद आर्य नहीं बने, और क्या क्या है अंदर की बात इन 40 वर्षों में मैं सारा इकट्ठा किया हूँ। लेकिन मैं एक विशेष सूचना आप लोगों को देने के लिए ये बोल रहा हूँ कि अभी जून महीने के 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक इसी 2023 में कोलकाता आर्य समाज 19 नंबर विधान सरणी में एक पुरोहित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, और जिसमें सिखाने के लिए कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो मैं नहीं जाना, वो मेरा काम भी नहीं है। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ, भले ही प्रशिक्षण शिविर ये लगाए, प्रशिक्षित ये खुद नहीं है तो प्रशिक्षण क्या देंगे। क्यों, 1-2 प्रमाण मैं दे रहा हूँ। आज देख रहे हैं संपूर्ण आर्य जगत में ये भोंचाल आया हुआ है। कहीं 201 कुंडीय यज्ञ, कहीं वेद पारायण यज्ञ आदि आदि, इस सब के नाम से चल रहा है, जो अवैदिक है, वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है, वैदिक सिद्धांत के खिलाफ है। बहुत सारे विद्वानों ने समय समय पर लिखा है। आर्य जगत के मूर्धन सन्यासी स्वामी सत्यप्रकाशानंद, जो इलाहाबाद वाले, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के सुपुत्र, मैं बहुत नज़दीक रहा उनका और उनसे बहुत सानिध्य मिला। उन्होंने भी इसका विरोध किया है, विरोध में लिखा है। तो खैर और भी कई विद्वान हैं। मैं बहुत पहले से ये सब कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ। तो आर्य समाज में ये कर्म कांड को इतना लचीला बना दिया। मैं तो 17 वर्ष तक लगातार काम किया इस पे कि एकरूपता कैसी लाई जाए। जो बम्बई में 125वां वर्ष गांठ मनाया गया था आर्य समाज का, उसमें स्वामी सत्यम जी ब्रह्मा थे और आहुति डालते समय ओम स्वाहा बोला था। उसमें विद्वान जन उनके पीछे पेल पड़े, और यहाँ तक कि आचार्य सोमदेव जी ने ओम स्वाहा के घेरे में, ऋषि दयानंद ओम स्वाहा के घेरे में एक पत्रिका भी, पुस्तक भी निकाली। खैर ये सब का विरोध मैं किया, सबका क्षमा याचना पत्र सबके मेरे पास है। मैं उन दिनों में ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का मंत्री था। मैं दोनों पक्ष के विद्वानों के शास्त्रार्थ कराने के लिए लिखा, लेकिन कोई समय नहीं दिया। खैर, तो ये जो प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है, इसमें अवैदिक तरीका, जो ऋषि दयानंद की मान्यता नहीं है, उसे ही सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। जैसे 1-2 प्रमाण मैं दे रहा हूँ। उदाहरण के रूप में ऋषि दयानंद ने ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र दिए हैं। आज तक उसको किसी ने 9 नहीं किया, 10 नहीं किया, और न 7 रखा। 8 के 8 बोले जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है, जब ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र ऋषि ने दिया है, उसी 8 मंत्र को बोलते हैं, तो क्या यज्ञ में आहुति डालने के लिए ऋषि दयानंद ने कोई मंत्र नहीं दिया? अगर मंत्र दिया है तो उसके अतिरिक्त क्यों बोलते हैं आप लोग? पहला सवाल। इसमें अतिरिक्त में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बोला जाता है, स्तुता मया वरदा वेद माता बोला जाता है, और भी वेद के कई मंत्र बोले जाते हैं। अगर कोई यहाँ प्रमाण दे कि वेद मंत्र है बोलने में आपत्ति क्या है, तो यही तो आपत्ति है। विधि के माने होता है तरीका। ऋषि दयानंद ने विधि दी है। तो जब हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो प्रातरग्निम प्रातरिंदम बोलते हैं मंत्र। जब स्नान करने जाते हैं तो आपोहिष्टा ये मंत्र बोलते हैं, या शन्नो देवी रविष्ठा बोलते हैं। जब भोजन करते हैं तो अन्नपतन शन्नो देही बोलते हैं। जब रात्रि को शयन में जाते हैं तो यजाग्रत तो दूरम उदयति तैवे बोलते हैं। ये सारा वेद मंत्र है। तो सुबह उठते ही यजाग्रत तो क्यों नहीं बोला जाता? ये मूर्ख लोगों के हाथ में ये बागडोर दिया गया है। ऋषि दयानंद ने कौन मंत्र कहाँ बोल रहा है, किस मंत्र को कहाँ बोल रहा है, उसी के लिए वो विधि बनाई है उन्होंने।
और वो भी दो है, एक संस्कार विधि, दूसरा पंच महायज्ञ विधि, लेकिन उस विधि को फॉलो नहीं करते। और 100 कुंडी यज्ञ, कहीं 200 कुंडी यज्ञ, कहीं 201 कुंडी यज्ञ, ये सारा चल रहा है, यत्र तत्र चल रहा है। खाली चलने नहीं, अभी जोधपुर में ये वैदिक सार्वदेशिक का चला, जबकि वैदिक सार्वदेशिक अवैदिक है, खुद अवैदिक होकर के वैदिक नाम दे रखा। और ये सारे अग्निवेश के चेले हैं, अग्निवेश के बनाए हुए हैं, अग्निवेश के पिट्ठू हैं। अग्निवेश के बारे में जितना मैं काम किया हूँ, जितना मैं लिखा हूँ, और आर्य जगत के किसी भी विद्वान ने इतना नहीं लिखा। तो इन लोगों का ये काम चल रहा है, वो वहाँ भी सारा अवैदिक हो रहा है काम। जो विद्वान वहाँ गए हुए हैं, ज्वलंत कुमार का नाम देख रहा हूँ वहाँ, ज्वलंत कुमार को केवल लिफाफा चाहिए। ऐसे ही वेद प्रकाश श्रोत्री भी है, लिफाफा जो दे वही चले जाएंगे ये लोग। सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं है, सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। वैदिक सिद्धांत को इन्होंने तिलांजलि दे रखा है। उस अनार्य लोगों के पास जाने का क्या मतलब था? और यही लोग वो लोग हैं जो ये जोधपुर में सम्मेलन कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली के 30,000 कोर्ट में 2 मुसलमान को खड़ा करके केस किया था, जिस केस को दिल्ली हाई कोर्ट से मैं जीत दिलवाया हूँ अपने वकीलों के साथ मिल करके। वो सारा प्रमाण मौजूद है, सारा प्रमाण दिया हुआ है। तो ये माया प्रकाश त्यागी, विट्ठल राव, ये सब उन्हीं के चट्टू बट्टू हैं, अग्निवेश के बनाए हुए। विट्ठल राव तो अग्निवेश के रिश्तेदार हैं, और ये माया प्रकाश त्यागी भी उनके खजांची थे जब अग्निवेश जीवित था, उसी वैदिक सार्वदेशिक का जो उनका वो चल रहा था। तो आदि ये सब हो रहा है। तो इसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोलकाता आर्य समाज का जो ये पुरोहित प्रशिक्षण शिविर चलेगा, उसमें भी अवैदिक तरीका ये सब सिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे? वही त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र ऋषि दयानंद ने कहीं भी नहीं दिया है, न संस्कार विधि में है, न पंच महायज्ञ विधि में है। स्तुता मया वरदा वेद माता, ये मंत्र ऋषि दयानंद के नहीं है। ना तो ऋषि दयानंद ने आहुति डालने के लिए लिखा है, ना बताया है, ना पंच महायज्ञ विधि में है, ना संस्कार विधि में है। तो जब वेद मंत्र बोलने में आपत्ति नहीं है, तो सुबह उठते ही अजाग्रह तो ये मंत्र क्यों नहीं बोले? जो कौन सा मंत्र कहाँ बोलना उसी के लिए तो विधि है। लेकिन ये सब विधि ताक पे रख रखा है आर्य समाज ही कहलाने वाले, और फिर भी ये प्रचार कर रहे किरणवंत विश्व आर्य, विश्व को आर्य बनाएंगे। आज ये आर्य खुद नहीं बने। तो ये प्रशिक्षण शिविर में मुझे निमंत्रण दिया नहीं गया। मंत्री या प्रधान का बाकायदा कोई ऑफिशियली निमंत्रण मेरे पास नहीं है, ना कोई पत्र है, ना कोई फ़ोन है, ना व्हाट्सएप में कोई मैसेज है। केवल सुरेश अग्रवाल जो पुस्तक अध्यक्ष है विधान सरणी 19 नंबर कोलकाता आर्य समाज का, उनका फ़ोन आया। तो उनको मैंने कहा मंत्री प्रधान का फ़ोन मेरे पास नहीं आया। बोला अच्छा ठीक है करवा देंगे। लेकिन आज तक मंत्री प्रधान का फ़ोन मेरे पास नहीं आया, और विद्वानों में पहला नंबर में ही मेरा नाम दिया, मेरा मोबाइल नंबर के साथ। लेकिन ये विद्वान का अपमान नहीं है क्या? जब वो जनवरी महीने में ये सम्मेलन बुलाया गया, सम्मेलन किया इन्होंने, सम्मेलन मनाया, उस सम्मेलन में नहीं बुलाया। और प्रशिक्षण शिविर में मेरा क्या काम है? मेरा लेक्चर देना, बोला आपको व्याख्यान देना है, एक बार सुबह एक बार शाम, 11 बजे से 12 बजे तक, और 3 बजे से 4 बजे तक 2 व्याख्यान होना है। तो व्याख्यान होना है तो बाकायदा मुझे निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण के बगैर मैं कैसे आ जाऊंगा? ये कैसे संभव होगा? तो ये विद्वानों का अपमान है। विद्वानों के साथ इस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। नाम इसलिए दिया कि मेरे साथ बंगाल के जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अर्थात जिन जिन बंगाली लड़कों को मैंने आर्य समाज में लाया, आर्य समाज के बारे में जानकारी दी, मेरा नाम उन लोगों को दिखा करके उन बंगाली बच्चों को यहाँ एकत्रित करने के लिए ये नाम दिया है। मेरा नाम दिया उन लोगों को कि वो लोग देखेंगे तो यहाँ आएंगे शिविर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए, और दूसरा समाज से चंदा एकत्र करने के लिए। तो इस तरीके का काम ये आर्य समाजी विश्व को आर्य बनाने
के लिए जो प्रचार कर रहे हैं वो अनार्यपना का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए बंधुओं। इसीलिए भले ही ये नाम छापे हों, बग़ैर निमंत्रण का मेरा जाना उचित नहीं। न मैं गया हूँ आज तक, 40 वर्ष का रिकॉर्ड है, मैं बिना निमंत्रण का आज तक कहीं नहीं गया। तो इसीलिए मैं नहीं आऊँगा। हमारे साथ जुड़े जितने भी बंगाली बच्चे हैं, यानी जो बंगाली युवाओं को आर्य समाज के बारे में मैंने जानकारी कराई है, उसमें से एक भी इस कार्यक्रम में भाग न लें, शिविर में न आवें। ये आप लोगों से मेरी विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद।